Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another day of 365 days of mathematics. क्लास 9th के लिए ये किताब हमने कंपाइल करी है. इसमें अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका भला हो रहा है. इसके कुछ क्वेश्चंस हैं. डेली हम बच्चों को बोलते हैं कि 5 क्वेश्चन करो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, दोनों एक जैसे पार्ट्स हैं. एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप करोगे, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, ताकि सेकंड पार्ट आप खुद से करो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, आराम से देख लो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, आराम से देख लो. अच्छा क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको आता है तो आपकी पोजीशन अच्छी है, आपने साल भर झक नहीं मारी. क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल्स की प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स पीछा नहीं छोड़ेंगी. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आइसोसेलेस ट्राइंगल हीरोन्स फार्मूला का बहुत क्लासिक क्वेश्चन है. माता रानी का नाम लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से, ये दो पार्ट्स हैं, ध्यान से देख लो. ये पार्ट एक है, ये दूसरा पार्ट है, दोनों सिमिलर हैं. जब मैं पहले पार्ट को देखता हूं तो मैं इसको देख के हल्का हल्का सा मुस्कुराता हूं, इसको देख के मुस्कुराता हूं. क्यों मुस्कुराता हूं ये आप बताओ. मैं इसको देख के मुस्कुराता हूं और इसको देखकर मैंने घबराना नहीं है, इसको देखकर मुझे घबराना नहीं है. हाउ डू आई सी थिंग्स. मैंने जब इनको देखा, मैंने कहा 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का होल स्क्वायर, और 81 को मैं लिख सकता हूं 9y का होल स्क्वायर. अगर आपको समझ आ रहा है तो मैंने इस क्वेश्चन में इन तीनों को पहले पकड़ा, इसको लिखा 3x का होल स्क्वायर, एक का पता था, इसको लिखा 4 का होल स्क्वायर, और -81y स्क्वायर को लिखा माइनस में एंड में 9y का होल स्क्वायर. बच्चा कहेगा सर आप 24x को भूल गए. मैंने कहा मैं नहीं भूला. मैंने कहा मैं इसको इस नजर से देख रहा हूं ए स्क्वायर, इसको इस नजर से देख रहा हूं प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो +2 ए की जगह मैं लिखूंगा 3x और बी की जगह लिखूंगा मैं 4. अगर आप साथ हो तो ध्यान से देखना. 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24. टोटली जस्टिफाइड. ये जो बीच वाली टर्म थी ये मेरी 2ab थी, ताकि मेरी एक आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर. मैंने इस क्वेश्चन का चित्रहार बना दिया है, पोस्टमार्टम सा कर दिया है. तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साफ करेंगे. एग्जाम में तो ऐसे ही लिख के आओगे ना, सिंपल. और बच्चा बोलेगा सर 9y स्क्वायर का क्या करना है. मैंने कहा अभी 9y स्क्वायर का कुछ नहीं करना. इन तीनों में ये आइडेंटिटी लग रही है जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है. तो इन तीनों को जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और एंड में है -9y स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर. अब इसको देखने का नजरिया दूसरा हो जाएगा. इस पूरे को ले लो बड़े वाला x स्क्वायर, इस पूरे को ले लो माइनस छोटे में y स्क्वायर. आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. तो पहली आइडेंटिटी हो जाएगी 2x, सॉरी मेरे से गलती हो रही है, a जो है मेरा वो क्या है 3x प्लस 4. क्लास देखेगी a की जगह मैं लिख दूंगा 3x प्लस 4 प्लस 9y. अगर साथ हो तो a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a 3x प्लस 4 माइनस बी माइनस 9y. ये इसके फैक्टर्स आ गए. इसके बिना ना 9th क्लास पार नहीं होगी. 9th क्लास के प्री बोर्ड, श्री बोर्ड, मेन फाइनल टर्म में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा मिक्स्ड आइडेंटिटीज का. एक ही क्वेश्चन में दो या दो से आइडेंटिटीज का आना ही आना है. इसका नेक्स्ट पार्ट करो, पहले इन तीनों को पैक करो और बाद में इन भाई साहब के साथ सेकंड आइडेंटिटी लगा देना. लगा दो तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, इज्जत से. ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है. 9th का बेड़ा पार नहीं होगा अगर आपकी ज्योमेट्री सही नहीं है. तो ये चीज आपको गिवन है. गिवन बोले तो ये गिवन है मेरे भैया बच्चों, BA इज पैरेलल टू ED, येलो येलो पैरेलल है, और BC इज पैरेलल टू EF.
ये प्रॉपर चीज गिवन है, गिवन जरूर लिखना। और ये वाला जो पार्ट होता है शो दैट या प्रूव दैट वाला, ये वो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टू प्रूफ। हमें टू प्रूव करना है कि एंगल एबीसी मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैंने इसको एंगल 1 बोल दिया, इसको एंगल 2 बोल दिया। मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इज्जत से माता रानी का नाम लेके यहां पर एक टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। अब आप क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हो ये टोटली आपके ऊपर है। मैंने ये क्या किया है, अगर मेरी क्लास देखे तो क्लास बोलेगी सर आपने प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस DE टू एफ, प्रोड्यूस DE टू एफ इंटरसेक्टिंग BC DE टू G कर दो सर, DE टू G, क्योंकि F तो यहां पर है, इंटरसेक्टिंग BC एट H। BC को इंटरसेक्ट करिए H पे। ये आपने कंस्ट्रक्शन खुद से करी है, जो चीज आप खुद से करते हो वो डॉटेड होता है, ये ध्यान दे लेना। अब अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर अब ये एक एंगल बन गया एंगल 3। सॉल्यूशन में इज्जत से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 काय को बोलोगे तो दिल खुश होगा, बच्चा बोलेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों? बिकॉज EF इज पैरेलल टू BC। ये चीज गिवन है, ये जो मैंने अब ये वाला लिखा है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है। इतने में एक बच्चा बोलेगा ऐसे तो एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा। सिमिलरली प्रेजेंटेशन देखो, एंगल 3 भी एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है। सेम रीजन जब लगता है तो डू बोलते हैं, बिकॉज AB इज पैरेलल टू DE गिवन है। अब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, 3 1 के बराबर है। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। 9th में नंबर इसलिए नहीं आते कि आपको मैथ्स नहीं आता, 9th में कई बार इसलिए नंबर भी नहीं आते क्योंकि प्रेजेंटेशन में मार खाते हो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे बच्चों, ये भी 3 के बराबर है, ये भी 3 के बराबर है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। यहां लगेगी यूक्लिड ज्योमेट्री। टू थिंग्स, ध्यान देना, टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर equal to each other। two things equal to same thing are equal to each other। एंगल 2 की जगह मैं प्रॉपरली लिख दूंगा एंगल DEF इज इक्वल्स टू एंगल 1 की जगह मैं लिख दूंगा एंगल ABC और एंड में लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड। जय माता दी। ये मेरा आंसर आ गया, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। अगर मैं सही पढ़ा पा रहा हूं तो माता रानी का नाम लो और इसको आराम से कर लो। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन इज नॉट टफ। ये क्वेश्चन या तो आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, और आपकी समझ कितनी है ये बताएगा। आपसे ये क्वेश्चन ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर इसका गिवन टू प्रूफ भी लिख देते हो ना मेरे लिए, तब भी बहुत बहुत बड़ी बात होगी। इसका गिवन टू प्रूफ लिखना भी बहुत बड़ी बात है। इसमें सर्कल बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या बोल रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इज्जत से देखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोले तो गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral in which मेरे बच्चों if pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral are equal। opposite angle बोले तो angle A is equals to angle A is equals to angle C given है, और angle B is equals to angle D given है। हमें इसमें टू प्रूव क्या करना है, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल बोले तो AC को बराबर कर दो BD के, AC को बराबर कर दो BD के। असली जीत उस बात में है कि आपको क्वेश्चन समझ आया भी है या नहीं। मैं चाहूंगा कि मुझे आप आराम से थोड़ा सा पॉज करके एक बार इसको करो। बच्चा कहेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चाचा
हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वी नो दैट sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. This implies अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो एंगल ए के जो ऑपोजिट है प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180. रीजन मैं ऊपर लिख चुका हूं तो साइड में लिखने की जरूरत नहीं. और एंगल ए इज इक्वल्स टू 180. इतने में एक बच्चा बोलेगा भाई एक चीज लिखना भूल गए. मैंने कहा क्या? उसने कहा एंगल सी लिखना भूल गए. मैंने एंगल सी की जगह भी लिख दिया एंगल ए. एंगल सी की जगह लिख दिया एंगल ए, बिकॉज यही इस क्वेश्चन की खास बात है. एंगल सी जो है वो एंगल ए के बराबर गिवन दे रखा है. एंगल ए प्लस एंगल ए, दो बार एंगल ए इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल ए बराबर हो गया 180 अपॉन 2. एंगल ए बराबर हो गया 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल सी भी बराबर हो गया 90 डिग्री. ये भी 90 और ये भी 90. सेम मेथड से सिमिलरली एंगल बी भी एंगल डी के बराबर हो जाएगा 90, जो करने की जरूरत नहीं है आपको. देयरफॉर हम बोलेंगे ए बी सी डी इज अ, ठप्पा लग गया, रेक्टेंगल. भाई जब चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो आप रेक्टेंगल तो हो ही गए. हेंस ए सी इज इक्वल्स टू बी डी. यह आपका कैरेक्टर चेक होता है, मैथमेटिकल कैरेक्टर, कि आपने साल भर में पढ़ाई कितनी करी है. डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. अब एक बड़े बड़े टीचर्स होंगे जो आजकल टीचर्स भी टीचर्स को काट रहे हैं. एक टीचर बोलेगा जब ये 90 हो गया तो ये डायमीटर हो गया, जब ये 90 हो गया तो ये डायमीटर हो गया, और दोनों डायमीटर्स हैं तो AC इज इक्वल्स टू BD. सेम चीज दो तरीके से हो गई. ये करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सर्कल्स की प्रॉपर्टीज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी. माता रानी का नाम लो. सबसे पहले उन्होंने दे रखा है ये वाली चीज जो है, ये गिवन का पार्ट लिखोगे. गिवन लिखोगे ये और O इज द सेंटर. दिस इज गिवन. और टू प्रूव में निकालना है एंगल BOC एंड AOC. BOC बोले तो मेरे प्यारे बच्चों POC, ये वाला एंगल ले लूंगा 1, एंड एंगल AOC बोले तो एंगल 2. इज्जत से अगर देखें तो बहुत प्यार से क्वेश्चन हो सकता है. देख लो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो बहुत बढ़िया. आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर चलना. मैं कहूंगा आराम से 90 सेकेंड, 1.5 मिनट, 2 मिनट के लिए मुझको पॉज कर दो. आराम से मुझे पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन खुद से करो, अच्छा लगेगा मुझे. तो बच्चा बोलेगा कहना क्या चाह रहे हो. बिल्कुल आराम से. सबसे पहले इस हल्के से को दे दिया 3, इतने को और इतने को दे दिया 4. अब आता हूं मैं ध्यान से इस ट्रायंगल में. मैं इस ट्रायंगल में आ रहा हूं तो मेरी क्लास बोलेगी इन ट्रायंगल BOC डैश इज इक्वल्स टू डैश. दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है. सो देयरफॉर एंगल डैश इज इक्वल्स टू एंगल डैश. एंगल्स opposite to equal sides of triangle are equal. ध्यान दे लेना अगर मैं समझा पा रहा हूं बिल्कुल आराम से. मतलब कहने का मतलब क्या हुआ. बच्चा बोलेगा इन ट्रायंगल BOC सर OC इज इक्वल्स टू OB है. OC इज इक्वल्स टू OB है तो एंगल OCB इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल OBC. ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा तो एंगल OBC बराबर हो जाएगा 57 डिग्री, बिकॉज एंगल OCB इज इक्वल्स टू 57 डिग्री गिवन है. नाउ फर्दर उसी में आगे चल रहे हैं. एंगल OCB
plus angle OBC plus angle BOC will be equals to 180 degree एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर ऐसे लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। ट्राइंगल का एक एंगल, ट्राइंगल का दूसरा एंगल, ट्राइंगल का तीसरा एंगल, यहां पर लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। OCB भी 57 डिग्री है, OBC भी 57 डिग्री है, तो प्लस एंगल BOC लिख दोगे is equals to 180. एंगल BOC will be 180 माइनस 57 और 57 हो जाएगा 114. एंगल BOC is equals to हो जाएगा 66 डिग्री will be your answer। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो एंगल 1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों 66 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल 2। निकल जाएगा, थोड़ी सी खोपड़ी लगाओगे तो एंगल 2 भी निकाल लोगे। थोड़ा सा ध्यान दो और एंगल 2 भी निकालो जल्दी से। तो बच्चा बोलेगा सेम मेथड लेंगे सर। सिमिलरली इन ट्राइंगल अगर आप साथ हो तो AOB, OA इज इक्वल्स टू OB डू, रेडियाएं हैं, OA और OB रेडियाएं हैं, तो ये वाला एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA। सेम रीजन लग रहे हैं। एंगल अगर ये 30 डिग्री है तो पिद्दा सा जो हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल OBA इज इक्वल्स हो जाएगा 30 डिग्री बिकॉज एंगल OAB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री गिवन है। तो एंगल OAB बोले तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल AOB अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम लग रहा है ऊपर वाला, तो ये लिखोगे OAB की जगह लिखोगे 30, OBA की जगह लिखोगे 30 प्लस AOB जो था एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज यहाँ पे लिख देना गिवन 30 प्लस 30 60 प्लस एंगल 1 तो हमें दे रखा है 66 प्लस हमें निकालना कौन सा एंगल 2 is equals to 180, तो एंगल 2 will be 180 minus 126। एंगल 2 will be 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। दिस विल बी योर 54 डिग्री। अगर आपके पास इससे छोटा मेथड हो तो जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। मेन होती है प्रेजेंटेशन। आंसर तो कोई भी निकाल देगा, प्रेजेंटेशन के बाद मार्क्स मिलते हैं और मार्क्स के बाद शोहरत मिलती है। ये बात याद रख लेना, हमारे सिस्टम में यही चलता है। अगला, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। दिल दुखेगा अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं पता होगा तो, बट दिल बच्चे तोड़ते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर बोले तो 32 सेंटीमीटर ये चीज गिवन है। एंड रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू बेस, मतलब इक्वल साइड्स की रेशियो बेस के साथ की जाए तो वो 3:2 है। इज्जत से ध्यान से, तो अगर इक्वल साइड को हम लेंगे 3x तो दूसरी इक्वल साइड भी हो जाएगी 3x, तो जाके बेस बनेगा 2x। सो लेट AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल टू 3x। ये कौन सी साइड है? इक्वल साइड्स। और PC इज इक्वल टू 2x। मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं क्योंकि रेशो बोल रही है 3:2। पेरीमीटर बोले तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज 32। थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, AB प्लस AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 32। थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूं। AB को लिख देंगे 3x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 32। 3 और 3 6 और 2 8, 8x इज इक्वल्स टू 32। x की वैल्यू आ जाएगी 32/8, x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आना आंसर आना नहीं है। देयरफॉर AB AC BC, AB थी 3x और
2x, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 और 2 इंटू 4, माता रानी का नाम लो, 12, 12 और 8 लिखोगे तो थोड़ा सा ना गरीब आंसर लगेगा, सेंटीमीटर 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 जरूर लिख देना, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है। जब 100 नंबर वाला पेपर चेक होता है तो वहां पर ये छोटी छोटी गलतियां निकाली जाती हैं। नाउ फॉर, इसको अगर ध्यान से देखा जाए, फॉर, अब इसे क्या हो गया, कभी हैंग हो रहा है या क्या कर रहा है, फॉर एरिया, अब मैंने एरिया निकालना है तो एरिया के लिए अपन लोग यूज करेंगे हिरॉन्स फॉर्मूला, अगर क्लास 7 है तो। फॉर, ये अब चल नहीं रहा, हिरॉन्स फॉर्मूला में आपको पता है एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड खुद निकाल लोगे एंड फाइंड द एरिया। थैंक यू गाइस, ये हैंग कर रहा है इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, एरिया आप खुद निकालिए। धन्यवाद।